वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की मौजूदा नीति विदेशियों को वापस भेजने की है, भले ही उनका नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी में हो। शर्मा ने कहा कि असम में जिस तरह से एनआरसी में नाम शामिल किए गए हैं, उससे इसे लेकर संदेह की काफी गुंजाइश है और यह किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने के लिए एकमात्र दस्तावेज नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने दरांग में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, कई लोगों ने अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करके एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराया है, इसलिए हमने यह नीति अपनाई है कि अगर प्राधिकारी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि संबंधित व्यक्ति विदेशी है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। शर्मा ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं हूं कि एनआरसी में नाम होना ही यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर 2 साल तक असम में रहे थे और उन्होंने राज्य के कुछ युवाओं को शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड भेजा था तथा उन्हें एनआरसी में हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित किया था। शर्मा ने कहा, हमें उस समय इन साजिशों के बारे में पता नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे इन मामलों का पता चला। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात को 19 लोगों को वापस भेजा गया और बुधवार रात भी 9 अन्य लोगों को वापस भेजा गया। যোৱাকালি ৰাতিও আমি 19গৰাকী ব্যক্তিক পুছবেক কৰিছোঁ। খুব সম্ভৱ আজিও 9গৰাকী ব্যক্তিক আমি পুছবেক কৰিম আৰু এইটো অসমত বৰ্তমান চলিব। আৰু কিন্তু এইটো ঠিক যে লাখে লাখে মানুহক পুছবেক কৰাটোতো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি পুছবেকৰ কাম হাতত লৈছোঁ। এনআৰচিত নাম থাকক বা নাথাকক, যদি আমি বুজি পাওঁ যে তেখেত বিদেশী, আমি তেওঁলোকক পুছবেক কৰিম। এইটোৱে বৰ্তমান চৰকাৰৰ নীতি। এনআৰচিত নাম থকাৰ পিছতো যদি আমি বিদেশী বুলি গম পাওঁ, কাৰণ এনআৰচিত নাম বহুতে চলে বলে কলে কৌশলেও সোমাইছে। কোনোবাই কৰিমগঞ্জত যদি চাহাবুদ্দিন আছে, বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা মানুহে গৈ তেওঁক বিচাৰি আনিছে, আনি কৈছে পিতা পুত্ৰৰ মিলন হ'ল। গতিকে যি ধৰণে অসমত এনআৰচি হ'ল সিয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰতে বহুত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এনআৰচিত নাম থাকক বা নাথাকক, যদি বিদেশী বুলি তেওঁক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক পুছবেক কৰিম। গাফিলতি বিষয়াসকলৰো আছে, কিন্তু যিসকলে এই কামটো কৰে তেওঁলোক ইমানে বুদ্ধিমান যে আমাৰ বিষয়াসকল ইমান বুদ্ধিমান নহয়। নতুন দিল্লীৰ পৰা হৰ্ষ মন্দৰ বুলি এজন বিশেষ ব্যক্তি আহি অসমত 2টা বছৰ কেম্প কৰি লৈছিল। বহুকেইজন ডেকা যুৱকক আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডত পঢ়ুৱাই লৈ আহিছিল অকল এনআৰচিখনত কেনেকৈ এনআৰচিখন বেয়া কৰিব পাৰি। এই ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰবিলাক আমি সেই সময়ত গম পোৱা নাছিলোঁ, আমিতো সাধাৰণভাৱে লৈছিলোঁ। এতিয়া এই ঘটনাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মোৰ নলেজত আহিলে, তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীও নাছিলোঁ। গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে অকল এনআৰচিখন এটা তথ্য হ'ব পাৰে, কিন্তু এনআৰচিত নাম থাকিলে যে তেওঁ ম্যাদী পট্টা পাই গ'ল, সেইটোক মই বিশ্বাস কৰিবলৈ মই সাজু নহওঁ। हम आपको बता दें कि पूरे असम में पिछले महीने से कई लोगों की नागरिकता पर संदेह होने के कारण उन्हें पकड़ा गया है और उनमें से कई लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। इनमें से कुछ लोग पड़ोसी देश द्वारा उन्हें नागरिक मानने से इनकार करने के बाद वापस लौट आए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री जनता में भय पैदा करने के लिए जानबूझकर विदेशी अधिनियम और भारतीय नागरिकता अधिनियम को एक साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैध भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेजने की असम सरकार की कथित कार्रवाई की निंदा की और इसे असंवैधानिक करार दिया। रकीबुल हुसैन ने कहा कि असम समझौते के प्रावधानों के अनुसार विदेशियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी इस मुद्दे को हल करने की दिशा में एक प्रक्रिया है। हम आपको याद दिला दें कि असम समझौता राज्य में 6 साल तक जारी रहे विदेशी विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद 1985 में किया गया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने असम समझौते के आधार पर एनआरसी लागू करने का फैसला किया था। नागरिकता अधिनियम इसके लिए कानूनी ढांचा था। हालांकि मुख्यमंत्री शर्मा अब वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद देश भर में राष्ट्रव्यापी सत्यापन अभियान शुरू हुआ और 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें तेजी आई। इसके चलते अब तक हजारों बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी खुद भी वापस जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन अवैध प्रवासियों को वायुसेना के विमानों द्वारा विभिन्न स्थानों से सीमा के पास लाकर बीएसएफ को सौंप दिया जाता है। वहां उन्हें अस्थायी शिविरों में रखा जाता है। भोजन के अलावा जरूरत पड़ने पर उन्हें कुछ बांग्लादेशी मुद्रा दी जाती है और फिर कुछ घंटों बाद
उन्हें उनके देश में वापस धकेल दिया जाता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इस साल फरवरी में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को देश में प्रवेश दिलाने, दस्तावेज बनवाने और उन्हें टिकाए रखने में मदद करने वाले किसी भी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसे सख्ती से निपटाया जाना चाहिए। इन्हें चिन्हित कर निर्वासित किया जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।